हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है ना, वो आपको जो है इस वीडियो के थ्रू हेल्प कर सके। मैंने सैम्पल पेपर की भी एक वीडियो बनाई है, ठीक है। और पुरानी वीडियो जो मिड टर्म की वीडियोस है ना, वो भी आप देख लेना। मिड टर्म पेपर ASC स्टार्टर क्लास 8 लिख देना, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इंग्लिश लिख देना। अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, आपके एग्जाम में एडिटिंग आएगी। आप देखिए, लिखा हुआ है आई इज अ बॉय। तो आपको एक हिंट दे दी मैंने कि आई के साथ इस तो लगता नहीं है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ही इज अ बॉय विच इज माई ब्रदर्स। आपको पता लगाना है कि ही इज अ बॉय विच में क्या गलती है। देखो, जो इंसान होते हैं ना, उसमें विच नहीं लगाते, उसमें हु लगाया जाता है। तो विच की जगह हु आएगा, ठीक है। और इज माई ब्रदर्स, अब यहाँ पर एक बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ ब्रदर्स थोड़ी आएगा, क्या आएगा, ब्रदर आएगा। तो ये एडिटिंग होती है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अब आपको इसी के बेस पर मैं सारे के सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप एडिटिंग को कर पाओ। सैम्पल पेपर की वीडियो देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। हु तो आपको समझ में आ गया। हु लगाते हैं इंसानों के लिए, विच लगाते हैं वस्तु या चीज के लिए। अब ये देख लो रूल, यस्टरडे लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, लास्ट लिखा आ जाए, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर नोट लगा है तो डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यस्टरडे एगो लास्ट में। डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, टुडे आ जाए, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नोट लिखा है तो डू नोट या डज नोट। अब आपको ये याद रखना है डू नोट और डज नोट किसके साथ लगाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ही है, ही सिंगुलर है, तो इसके साथ डज नोट लगेगा। और आई प्लूरल में है, वी प्लूरल में है, तो आई के साथ डू नोट लगेगा। मैंने रूल लिखे हुए, आपको काफ़ी इस वीडियो में हेल्प मिल जाएगी। अगर नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए, तो आपको इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। और अगर ऑलरेडी आ जाए, ट्वाइस आ जाए, थ्राइस आ जाए, तो ये कंप्लीट होने की बात करते हैं। तो अगर वो पेरेंट बात है तो हैज़ हैव लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर वो पास्ट में है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नाना, करना, बोलना, मुस्कुराना, खरीदना, जितने भी सारे बहुत सारे वर्ब होती हैं। ये एग्जाम्पल देख लो, प्ले प्लेड प्लेड, गो वेंट गोन, ये वर्ब होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टुमारो नेक्स्ट डे लिखा आ जाए ना, तो विल शैल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और डिग्री का सुन लो, अगर डिग्री लिखी आ जाए, ठीक है, डिग्री कैसे पता लगेगी, एडजेक्टिव जो होती है ना, वो अगर द लिखा है तो आपको थर्ड डिग्री लगानी है। अगर ए लिखा है और वो एडजेक्टिव है तो वहाँ फर्स्ट डिग्री लगाएंगे। 3 डिग्री होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाले को पॉजिटिव यानी कि गुड, जैसे एग्जाम्पल है गुड। सेकंड वाले को कंपेरेटिव, बेटर। थर्ड वाले को सुपरलेटिव बोलते हैं, जैसे बेस्ट। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, गो एंड गोन, ऐसी डिग्री यानी कि एडजेक्टिव की भी 3 फॉर्म होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट को पॉजिटिव, सेकंड को कंपेरेटिव, थर्ड को सुपरलेटिव कहते हैं। मैंने अभी एग्जांपल बताया, ऐसे एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको ये याद रखना है, ठीक है। द लिखा आएगा तो थर्ड डिग्री लगानी है। अगर THAN देन कंपेरेटिव वाला आ जाए तो सेकंड डिग्री लगानी है। देखो, मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता भी रहा हूँ। और ए आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या लगानी है, फर्स्ट डिग्री लगानी है। अब आगे देखिए, ऐसे अगर बिफोर आ जाए तो इससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आफ्टर लिखा आ जाएगा तो बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा और पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले जो ट्रेन है वो जा चुकी थी। देखिए, जब टू लगता है तो 99% जो होते हैं वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। और अगर फोर लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है। और देखिए, मेल है तो ही और हिज ध्यान रखना है, फीमेल है तो शी और हर ध्यान रखना है। मतलब इस तरीके से भी मिस्टेक आ जाती है। ये वाली काफ़ी मिस्टेक आ रही है, देयर और देयर वाली। ऐसी कोई और भी आ सकता है, इस देयर का मतलब वहाँ और इस देयर का मतलब उनका होता है। बाकी आपको टेंसेस
और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव है ये आपको पता होना चाहिए। और टेंस में पास्ट है तो कोशिश करो पास्ट में बताओ। देखिए छोटे मोटे ही रूल लिखे हैं, ठीक है। तो आप और भी जहाँ से आपको मटेरियल मिले वहाँ से आप करना। जैसे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर उससे पहले मोडास लिखा है तो, ठीक है। और अगर मोडास लिखा है और उसके बी लिखा हुआ है तो आपको ये याद रखना है वहाँ पर वर्ब की फॉर्म लगेगी। देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड छोटी सी वीडियो थी, एक आधा और बता देता हूँ मैं। देखिए जैसे सिंस या फोर लिखा आ जाता है तो उससे पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है ना, जैसे एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हमें उसको लगाना पड़ता है हैज़ बीन। वर्ब की फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में बोल देता हूँ आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से जो है फुटबॉल या गेम जो भी आप खेल रहे हैं वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंस और फॉर में आपको पता होना चाहिए अंतर कि सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला मंडे तो सिंस लगाएंगे, लेकिन मैंने बोला 2 days तो फॉर लगाएंगे। जो निश्चित है वहाँ सिंस, जो अनिश्चित है वहाँ फॉर लगाएंगे, ठीक है। मैंने बोला 1995 तो सिंस लगाएंगे, लेकिन मैंने बोला मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ 10 years से, तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।